खबर विस्तार से। वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है और एयरफोर्स डे का जश्न अब शुरू हो चुका है। हिंडन एयरबेस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है हर साल की तरह। आसमान में आज राफेल भी गर्जना भरेगा। पीएम मोदी ने आज के दिन के लिए सभी को बधाई दी। वहीं 88वें एयरफोर्स डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। पीएम ने वीडियो ट्वीट कर ये बधाई दी। भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। ये ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने लिखा, अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि आप न सिर्फ देश के आसमां को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। अठासीवां स्थापना दिवस और आज ये स्थापना दिवस हिंडन एयरबेस पर हर बार की तरह आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी और आज वायुसेना दुनिया को दिखा रही है अपना दम। खास बात, आज राफेल भी यहां पर उड़ान भरेगा, बता देगा पूरे देश को, पूरी दुनिया को कि भारत से टकराने की हिमाकत कतई ना करना, भारत की ओर आंख उठाने की हिमाकत कतई ना करना। आज वायुसेना का जोश जज्बा आसमां में। हिंडन एयरबेस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज ये तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी। भारत की ताकत को पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान देखेगा, चीन देखेगा और एयरफोर्स आज अपनी ताकत, अपना जोश, रोंगटे खड़े कर देने वाले करतब दिखाएगा। 88वां एयरफोर्स डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने ट्वीट किया और अपनी शुभकामनाएं, अपनी बधाई देशवासियों के साथ वायुसेना को भी दी। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हिंडन एयरबेस से। तेजस, जगुआर और तमाम फाइटर प्लेन आज अपनी ताकत दिखा रहे हैं। 88वां एयरफोर्स डे है आज और बड़ी संख्या में लोग यहां पर हैं। एयरफोर्स से के जवान यहां पर अपनी ताकत दिखाने के लिए। ये तस्वीरें सीधी हिंडन एयरबेस से। भाई थोड़ा पीछे करना।
वायुसेना दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। स्थापना दिवस वायुसेना का 88वां एयरफोर्स डे। ये तस्वीरें इंडियन एयरबेस के आपको दिखा सीधी तस्वीरें हैं। राफेल से दूसरे फाइटर जेट आज पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे। भारतीय वायुसेना का गठन आज़ादी से 15 साल पहले 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। 88वां स्थापना दिवस आज वायुसेना अपना मना रही है। गाजियाबाद स्थित इंडियन एयरबेस पर परेड हो रही है और 10 सितंबर को राफेल शामिल हुआ था, लड़ाकू विमान, और आज राफेल भी अपने करतब दिखाने जा रहा है। और आज हर किसी को इंतजार है राफेल की उड़ान का। राफेल पर सबकी निगाहें, न सिर्फ देशवासियों की बल्कि आज पूरी दुनिया राफेल की ताकत देखेगी, वायुसेना की ताकत देखेगी। भारत की ताकत से आज पूरी दुनिया वाकिफ हो जाएगी। ये देखिए किस तरह हवा में कलाबाजियाँ खाते एयरफोर्स के फाइटर जेट बता रहे हैं कि हम किसी भी मुश्किल से सामना करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और देश की तरफ आंख उठाने की हिम्मत की तो जवाब उसे ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तमाम सैन्य अधिकारी यहां पर मौजूद। वायुसेना का जोश, जज्बा, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। ताकत भारत की सेना की, वायुसेना की। पाकिस्तान और चीन जिस तरह लगातार सीमा पर गोलीबारी करते हैं, जिस तरह लगातार सीमा पर अशांति का माहौल पैदा करते हैं, ये दोनों देश आज ये तस्वीरें देखेंगे और एहसास करेंगे, महसूस करेंगे कि भारत की तरफ आंख उठाने का नतीजा क्या हो सकता है। 88वां स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे हुई। वायुसेना का पराक्रम ये सिर्फ एक झलकी है जो इंडियन एयरबेस पर आपको दिखाई दे रही है। एयरफोर्स की सिर्फ ताकत का सिर्फ एक छोटा सा नमूना, एक झलकी। और इंडियन एयरबेस पर हर बार की तरह ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। 56 एयरक्राफ्ट आज हिस्सा ले रहे हैं। ताकत दिखाएंगे एयरक्राफ्ट अपनी। राफेल, जगुआर, तेजस समेत सुखोई और मिराज भी यहाँ पर अपनी मौजूदगी, अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे देश को और दुश्मन देशों को। Now in a high G barrel roll, a maneuver executed to stay inside an adversary's turn. Rafale is now turning left and positioning straight ahead 12 o'clock for the final maneuver before she tags out of the arena, the vertical Charlie, wherein she will pull up in a steep vertical climb while performing a series इंडियन एयरफोर्स के वायुयान ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी थी। before she disappears into the blue yonder, making way for the Tejas once again. भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की वायुसेना की एक इकाई के तौर पर हुई थी और
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके नाम में रॉयल शब्द भी जोड़ा गया था, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद 1950 में इसे हटा दिया गया। एयरफोर्स डे, और आज एयरफोर्स अपने तमाम खास विमानों और खास जवानों के कर्तव्य का, उनके शौर्य का प्रदर्शन करती है। उनकी भुजाओं में फड़कते ताकत का आज वायुसेना प्रदर्शन करती है। परेड और एयर शो आज आयोजित किया गया है हर बार की तरह एयरफोर्स डे पर। RIAF आज़ादी से पहले इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, लेकिन आज़ादी के बाद रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स इसका नाम कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी भारतीय वायुसेना ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। Heading towards us, executing its first signature maneuver, the loop, tumble, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। सभी सेनाओं का अपना अपना एक आदर्श वाक्य होता है, और भारतीय वायुसेना का ये आदर्श वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम। और यह आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का ये एक अंश है। इसी आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना अपने तमाम कामों को अंजाम देती है। आज़ादी के बाद भारतीय वायुसेना 4 युद्धों में कार्रवाई अब तक कर चुकी है, 3 पाकिस्तान और 1 चीन के खिलाफ, जिनमें से लड़े गए ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पोमलाई। ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख ऑपरेशंस हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये पूरा देश जानता है। हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, और उस वक्त पर भारतीय वायुसेना का दम दुनिया ने देख लिया था कि कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका क्या हश्र करेंगी हमारी सेनाएं। और भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान बता दी थी, दिखा दी थी, बता दिया था कि जो हमसे टकराएगा वो कहीं का नहीं रह पाएगा। आज राफेल लड़ाकू विमान जगुआर के साथ उड़ान भरेंगे। सुखोई तेजस भी आज विजयी की उड़ान भरेंगे, ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन की उड़ान भरेंगे। परेड में शामिल ये सभी विमान अहम विमान भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है, और इस वायुसेना की ताकत से आज पूरी दुनिया वाकिफ है। भारत की ताकत का एक अहम हिस्सा भारतीय वायुसेना। जब जब देश पर मुसीबत पड़ी, भारतीय वायुसेना सबसे आगे खड़ी होकर मुंहतोड़ जवाब दुश्मनों को दिया। सीधी तस्वीरें हिंडन एयरबेस से। Dakota, which transported the troops of 1st Sikh Regiment to Srinagar during the Kashmir conflict of 1948, the Indian Air Force has allocated the same tail number to the aircraft, Victor Papa 905. The old warhorse was formally re-inducted into the Indian Air Force on 4th May 18 at this very Air Force station.
ladies and gentlemen, as the Dakota formation exits the airspace, it makes way for the Surya Kiran aerobatic team, now lined up, rolling for departure. You will soon witness their majestic takeoff. The first wing led by Group Captain Anup Singh, the second led by Wing Commander Mayank Nautiyal, and the third led by Squadron Leader Abhijit Singh. The Surya Kiran team has taken to the skies. Don't lose heart, they will be back very soon to enthrall you. For now, they're heading out to form up, exiting the airspace, making way for the landing of a member of the Transformer package, our very own homegrown Tejas. This opportunity I take to share with you the fact that with the induction of Tejas, the Indian aerospace industry in general and the Indian Air Force in particular have come a long way towards indigenization and self-reliance. With enhanced capabilities in terms of envelope expansion, weapons systems and better avionics, the Tejas is a true modern platform. The Tejas is designed as a single-engine, multi-role combat aircraft. Rolled off on the finals now. The LCA taxis out and vacates the runway. It will then be time for our oldest vintage aircraft, the Tiger Moth, to take to the skies. It's interesting to note that the taxi speed of LCA is the same as the takeoff speed of the Tiger Moth, that is 40 knots. It is a single-engine, twin-seater, fabric-covered British biplane designed in the 1930s. The aircraft, which has just taken off, will demonstrate a small display in front of you. Keep looking to your left as the Tiger Moth rolling for takeoff. You will shortly see just above the backdrop. As you can see on your right is the Tiger Moth. It will now beautifully carve out two figures of 8 in the sky, marking the 88th Air Force anniversary. वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।